हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से कहानी गलता लोहा, जो शेखर जोशी द्वारा लिखित है। शेखर जोशी नई कहानी के सशक्त कहानीकार हैं। उन्होंने आधुनिक जीवन के यथार्थता का मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों में किया है। इस कहानी में भी शेखर जोशी ने जातीय अभिमान को पिघलकर रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वह आपके सामने हैं। से मोहन पुरोहित वंशीधर का पुत्र है। धनराम गंगाराम लोहार का पुत्र है। त्रिलोक सिंह जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं। रमेश पुरोहित वंशीधर के गांव का और बिरादरी का भी है। तो वह लखनऊ के एक दफ्तर में बड़ा बाबू है। चंद्रदत्त वंशीधर के यजमान हैं जो गणनाथ में रहते हैं। मोहन खेत में उगी हुई कांटेदार घास को काटने के लिए अपना हसुआ यानी दरांती लेता है और खेत की ओर चल पड़ता है। वहाँ चलते समय वह देखता है कि जो हसुआ है उसकी तो धार ही सही नहीं है, तो कैसे खेत में वह घास को काटेगा। तो उसका मित्र है धनराम। तो धनराम की जो भट्टी है, आफर शब्द से संबोधित किया है शेखर जोशी ने उसे। तो आफर मीन्स यहाँ भट्टी है। तो धनराम की भट्टी रास्ते में पड़ती है। वह धनराम के यहाँ पहुँचता है और अपने हसुए को धार रखने के लिए देता है। पुरोहित वंशीधर काफी वृद्ध हो चुके हैं और उनकी वृद्ध अवस्था के कारण वह अपने यजमानों के यहाँ पाठ करने के लिए नहीं जा पाते हैं। उन्हें बहुत समस्या होती है। तो पुरोहित वंशीधर को गणनाथ में वंशीधर जो हैं गणनाथ जाने की सोच रहे थे, जो कि चंद्रदत्त के यहाँ उन्हें रुद्री पाठ करना था। लेकिन होता क्या है कि जो गणनाथ है वह वहाँ सीधी चढ़ाई है और 2 मील लंबा रास्ता है। पुरोहित वंशीधर की अवस्था वह नहीं है कि वह इस सीधी चढ़ाई को पार कर सकें, इसलिए वह अपने को अक्षम पाते हैं। हालांकि मोहन यह सब समझता है कि मेरे पिता जो है, लेकिन उसे इसका अभ्यास नहीं था। किसी भी पाठ या गहवन आदि इसका कोई अभ्यास नहीं था, इसलिए वह विवश था। तो मोहन धनराम के यहाँ जैसे हसुआ में धार लगवाने के लिए बैठ जाता है और दोनों अपनी पिछली यादें यानी स्कूल की यादों में खो जाते हैं। तो मोहन जब स्कूल में पढ़ता था तो त्रिलोक सिंह जो मास्टर साहब हैं प्राइमरी स्कूल के, मोहन को त्रिलोक सिंह मास्टर ने मॉनिटर बना रखा था। प्रेयर भी, चूंकि संगीत में भी कुशल है मोहन, तो संगीत में कुशल होने के कारण मोहन सुबह की प्रार्थना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस प्रार्थना को भी वही करवाता था। साथ में त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने क्लास में कमजोर विद्यार्थी जिन्हें पूछने पर अगर कुछ नहीं बनता है तो त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने सजा देने के लिए भी मोहन को नियुक्त कर रखा है। धनराम मोहन का सहपाठी है। कई बार धनराम भी उस सजा का पात्र बना, लेकिन फिर भी वह मोहन से स्नेह करता था। बात यूं है कि त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने एक भविष्यवाणी भी कर रखी थी कि मोहन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। तो धनराम इस बात पर
बहुत अधिक विश्वास भी करता था और जानता भी था, क्योंकि मोहन पढ़ने में होशियार था, कुशल था। इस वजह से सभी समझते थे कि मोहन वाकई त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी को सत्य साबित करेगा। और हुआ ही। जब मोहन प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5वीं पास कर लेता है तो उसे छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, और इससे उस भविष्यवाणी को और बल मिल जाता है। पुरोहित बंशीधर भी अपने पुत्र की कामयाबी और त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी को सत्य समझने लगते हैं। उन्हें और अधिक विश्वास हो जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो होता क्या है कि 4 मील दूर नदी पार करके एक स्कूल था 8वीं तक। तो मोहन की पढ़ाई न रुके, इस वजह से पुरोहित बंशीधर मोहन का प्रवेश उस गांव में करा देते हैं। कई बार क्या होता है कि नदी वहां पर चढ़ाती है, तो इस वजह से मोहन को काफ़ी समस्या हो रही थी। पुरोहित बंशीधर मोहन की व्यवस्था उसी गांव में कर देते हैं अपने किसी यजमान के यहाँ, कि अगर मोहन को कोई समस्या हो या नदी चढ़ आए तो वो वहाँ रुक सकता है। होता है कि कई बार नदी चढ़ाती है और मोहन वहाँ रुक जाता है, तो वहाँ उसकी पढ़ाई जारी रहती है। लेकिन एक बार वह नदी को पार ही कर रहा था, जबकि नदी में पानी नहीं था, लेकिन पार करते समय ही अचानक नदी में पानी आ जाता है और वह उस पानी में फंस जाता है। बड़ी मशक्क़त और मेहनत परिश्रम के बाद वह सकुशल अपने घर पहुंच पाता है। यह सुनकर पुरोहित बंशीधर को बहुत चिंता होती है अपने पुत्र मोहन के भविष्य की। तो उसी समय रमेश लखनऊ से गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। तो साथ में बंशीधर के यहाँ बैठा हुआ था। चर्चाओं के चलते पुरोहित बंशीधर ने अपने पुत्र मोहन के पढ़ाई के विषय में चिंता व्यक्त की। तो रमेश ने भी सहानुभूति व्यक्त करते हुए पंडित बंशीधर से कहा कि ऐसा है, हमारे परिवार में 4 लोग हैं और अगर एक और बढ़ जाएगा तो क्या समस्या होगी। लखनऊ में मेरे साथ मोहन को भेज दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ अच्छे से पढ़ भी जाएगा। तो रमेश की सहानुभूति और उसकी बातों को सुनकर पुरोहित बंशीधर को जैसे साक्षात भगवान मिल गए हों। रमेश मोहन को लखनऊ ले जाता है। परिवार में 2 महिलाएं थीं रमेश के, जिन्हें वो चाची और भाभी कहता था। तो रमेश जब वहाँ ले जाता है, मोहन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जिन्हें वह चाची भाभी कहता था, उनके छोटे मोटे काम वह करना शुरू होता है और फिर मोहल्ला पड़ोस के चाची भाभीयों के भी काम उसे करने पड़ जाते हैं। रमेश की नज़र में मोहन की इज्जत एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। जब रमेश जो है काफ़ी समय हो जाता है और मोहन का किसी भी विद्यालय में दाखिला नहीं दिलवा पाता है, तो गर्मियाँ आने को थी, कुछ ही समय शेष था। रमेश सोचता है कि कहीं मोहन गांव जाएगा तो क्या बताएगा कि उसकी पढ़ाई क्या चल रही है। इस वजह से रमेश मोहन का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। हालांकि उसे जो पहचान गांव में मिली थी, जो मेधावी छात्र की पहचान उसे गांव में मिली थी, वह शहर के इस सरकारी स्कूल में हासिल न कर सका, क्योंकि उसे घर के बहुत सारे काम करने होते थे। इसके बाद ही वह स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जा पाता था। अधिक समस्याएं होती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, वह गर्मियों में आता, लेकिन घर पे अपनी वास्तविकता से अपने पिता को रूबरू नहीं करवा पाता, उन्हें नहीं बता पाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं अपने पिता, अपने परिवार को यह हकीकत बताऊंगा तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत दुख होगा। इस वजह से वह नहीं बताता है। कुछ समय बाद जब पढ़ाई
सामान्य जो पढ़ाई है पूरी हो जाती है, तो आगे की पढ़ाई के लिए रमेश के जो घर वाले थे वह तैयार नहीं होते हैं कि मोहन आगे की पढ़ाई यहाँ करे। होता क्या है कि फिर मोहन व्यावसायिक कोर्स में मोहन का एडमिशन करा देता है और 2 साल बाद वह कोर्स पूर्ण होता है। मोहन नौकरी की तलाश में इधर उधर फैक्ट्री कंपनियों में भटकने लगता है। गर्मियों की छुट्टियों में मोहन जब गांव आता है तो उससे पहले ही पुरोहित बंशीधर को सारा हाल मालूम हो जाता है और उसके जो स्वप्न थे, जो पुरोहित बंशीधर ने सोच रखा था कि मेरा पुत्र मेरे वंश की, मेरे कुल की दरिद्रता को दूर कर देगा, वह उसका स्वप्न टूट जाता है। जब मोहन गांव आता है तो देखता है कि सभी उसे अभी भी उसी नज़र से देखते हैं, लेकिन जब धनराम के पास वह बैठा होता है तो धनराम से पूछता है कि त्रिलोक सिंह मास्टर साहब कहाँ हैं। तो धनराम बताता है कि वह तो कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया है, लेकिन अक्सर वह आप तुम्हारे बारे में पूछा करते थे कि मोहन अभी आया नहीं आया। तो बहुत सारी